विकास पांडे और मैं एक होलिस्टिक वेलनेस एक्सपर्ट हूँ। आज हमारे साथ हमारी एक पेशेंट है जिनका नाम है मिसेस ललिता मित्तल, जिनकी उम्र है 58 साल। इनको घुटनों में दर्द था, जिसके लिए इनको सर्जरी बता दी गई थी। उनकी जो सर्जरी एम्स में फिक्स हो चुकी थी। हम इनसे खुद ही चर्चा करेंगे कि जो इनको प्रॉब्लम थी ऑस्टियोआर्थराइटिस नी की, उसके लिए जो हमारा प्रोग्राम होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम दिया गया था, उसके बाद इनकी जो स्थिति है वो कैसी है, इनको कैसा रिलीफ मिला, तो और इनकी जर्नी कैसे रही। तो हम इनका स्वागत करते हैं। हमारे सेंटर में आपका स्वागत है ललिता मित्तल। आप पेशे से क्या हैं, क्या करती थी आप? मैं एक बैंकर हूँ, मतलब थी मैं, अब मैं रिटायर्ड हूँ। मैंने रिटायरमेंट ली है बैंक से। अच्छा, तो आप रहती कहाँ पे हैं बेसिकली? मैं कुल्लू हिमाचल प्रदेश से हूँ। आप हिमाचल प्रदेश से हैं, तो आप दिल्ली कैसे आई थी? किस काम के लिए आप आई थी दिल्ली? मुझे थायराइड की प्रॉब्लम थी। थायराइड के कैंसर का मेरा ऑपरेशन हुआ था एम्स में। उसके बाद मुझे घुटनों में बहुत प्रॉब्लम हो गई। कब से ये प्रॉब्लम घुटनों की? मुझे पहले 3-4 साल से थी, पर 1.5 साल से इस ऑपरेशन के बाद मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई कि मुझे चलने फिरने में दिक्कत हो गई। और मैं बैठती थी तो मेरे से उठा नहीं जाता था, या मैं चलती थी ज़्यादा तो मुझसे बैठा नहीं जाता था। कितनी दूर आप चल सकती थी? मतलब 4-5 कदम मुझसे नहीं चला जाता था। और इवन सीढ़ियाँ चढ़ने में उतरने में मुझे बहुत दिक्कत थी। मतलब 24 घंटे मेरे दोनों घुटनों में मतलब काफ़ी पेन रहती थी। पेन रहता था? काफ़ी पेन की जो एक टॉलरेट नहीं होती थी। तो कैसे मैनेज करती थी उस दर्द को? मुझे फिर उधर के जो लोकल डॉक्टर थे, जहाँ मैंने बताया था, उन्होंने मुझे स्टिक दे दी थी। पर स्टिक के साथ भी मुझे बहुत दिक्कत थी। और मैं फिर जब मैं काम नहीं कर पाती थी तो मैंने बैंक से फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली। अच्छा, तो आप जब दिल्ली आए तो यहाँ पे आपके बच्चे रहते हैं, सी इज प्रोफेसर इन ड्यू। हाँ जी, ड्यू में मेरी बेटी प्रोफेसर है। तो आप यहाँ पे हमारे बारे में आपको कैसे पता चला? मुझे मतलब जो एम्स से सर्जरी के लिए कहा तो मेरा कुछ मतलब मन नहीं माना उसके लिए। सर्जरी आपकी फिक्स हो गई थी? फिक्स हो गई थी। 19 फरवरी 2021 के लिए मेरी एडमिशन थी उस दिन जी। और पर मैंने जब इनका डॉक्टर भारती का यूट्यूब पे एक बहुत अच्छा वीडियोस देखे तो मैंने इनको फिर फ़ोन किया जी। और एम्स में मैंने फिर जाके कि मैंने सर्जरी नहीं करवानी है। तब डॉक्टरों ने क्या कहा? हाँ, डॉक्टर्स ने तो हमें कहा कि आप पेन में रहेंगे जब तक आप सर्जरी नहीं कराएंगे। इसका इलाज तो सर्जरी है कि आपके घुटने जो है बिल्कुल खराब हो चुके हैं जी। पर फिर मेरे बच्चों ने भी कहा कि अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप उधर जाओ। फिर मैं भारती क्लिनिक में मैंने इनको फ़ोन किया और इनके साथ जो कंसल्ट किया। तो कंसल्टेशन में आपको जो डॉक्टर साहब ने सारी चीज़ें बताई, हाँ, उसको आपने समझा? हाँ जी, समझा मैंने। उसमें मुझे लगा कि नहीं, इसका ट्रीटमेंट हो सकता है विदाउट सर्जरी। विदाउट सर्जरी अगर हो डिफॉर्मिटी करेक्टिव प्रोग्राम, और आपको कुछ एक और ट्रीटमेंट्स देंगे जैसे बॉडी की करेक्शन वगैरह है, तो मैंने शुरू कर दिया। जो आपकी डिफॉर्मिटी करेक्शन के लिए हम जो प्रोग्राम देते हैं, उस प्रोग्राम में किसी भी तरीके का पेन या डिस्कम्फर्ट ऐसा हुआ था आपको? नहीं, इनकी ट्रीटमेंट पेनलेस है। सबसे बड़ी बात है कि पेनलेस ट्रीटमेंट है। ठीक है। आपने जो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, कितने दिन के बाद आपको आराम लगना स्टार्ट हो गया? मुझे मतलब मैं पहले जब मुझे ये पेन थी तो मैं 2 टाइम पेन किलर खाती थी, स्ट्रॉन्ग पेन किलर। उसके बावजूद भी मुझे दर्द रहता था। पेन किलर खाने के बाद भी आपको दर्द रहता था? हाँ जी, मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती थी, मैं मॉर्निंग वॉक नहीं करती थी। जो मेरे लोकल डॉक्टर थे उन्होंने मुझे वॉक करने के लिए इनकार कर दिया था एक्सरसाइज के लिए, तो उससे मेरा वेट भी बढ़ गया बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जब मैंने ट्रीटमेंट शुरू की तो मैंने दूसरे दिन ही, पहली ट्रीटमेंट के बाद मैंने दूसरे दिन से पेन किलर खाना बंद कर दिया। और आप कंफर्ट जोन में कब आप आ गई? मतलब ऐसा हफ्ता 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद मुझे लगा कि नहीं फर्क पड़ रहा है। तो मुझे एक ही साथ में जो मेटाबॉलिक करेक्शन दिया गया था, उससे आपको क्या क्या चेंजेस आपको महसूस हुए? हाँ, उससे तो काफ़ी आराम हुआ मुझे। सबसे बड़ी बात है कि मेरा वेट लॉस हुआ, जो एक बहुत बड़ा टास्क, वेट लॉस करने का बहुत बड़ा टास्क होता है। हाँ। साथ में आपकी शुगर क्या उससे कंट्रोल हुई? मुझे क्योंकि कुछ एक और प्रॉब्लम्स भी थी। हाँ, तो जो मेटाबॉलिक करेक्शन दिया गया था आपको, ओवरऑल उससे आपको काफ़ी इंटरनल चेंजेस देखने को मिले। आपका वेट कम हो गया,
आपकी शुगर जो लेवल थी वो भी कम होने लगी, जो दवाइयाँ भी हमने कम करवाई हैं। हाँ, शुगर लेवल मेरा कम हो गया। कम हो गया। क्योंकि मैं पहले 3 टाइम दवाई खाती थी शुगर की, तो वो मेरे डॉक्टर साहब ने कम करवा दी। हाँ जी। आपका जो अभी एक्सपीरियंस था कि आप हमसे डिस्कस कर रही थी कि मैं अपनी बेटी के साथ मार्केट गई थी, तो मैं इस ट्रीटमेंट लेने के पहले एक बार जब दिल्ली आई थी तब वो चलना मेरे लिए बहुत दिक्कत कर रहा था। बिल्कुल। तो वो कहानी जरा हमें बताइए, क्या हुआ था एग्जैक्टली? मतलब ट्रीटमेंट अभी हुए मुझे 4-5 दिन हुए थे, तो मैं एक दिन मार्केट गई थी, तो मुझसे चला नहीं जाता था। तो उस दिन मैं अपनी बेटी का हाथ पकड़ के मतलब थोड़ा सा चक्कर नहीं लगा पाई मैं मार्केट का जी। पर ट्रीटमेंट के कोई 10-1 दिन के बाद जब मैं गई तो मैं अपने आप चल के गई आराम से। तो थोड़ा दर्द तो पेन तो था, पर फिर भी बहुत फर्क पड़ा था। तो आपके जो ये चेंजेस हुए थे, आपके घर वालों ने कब से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि आपको ये चेंजेस हो रहे हैं? 3-4 दिन के बाद महसूस करने लगे। हाँ। तो जैसा कि आपने देखा कि जो मिसेज मित्तल हैं ये हिमाचल की हैं और दिल्ली में इनकी बेटी उनके बेटे रहते हैं, और जो प्रोफेसर हैं ड्यू यूनिवर्सिटी में, और उनके पास ये रुक के अपना ट्रीटमेंट लिया, होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम, और जिसकी वजह से आज इस स्थिति में है कि ये चल सकती हैं। और मेटाबॉलिक करेक्शन जो हम साथ में देते हैं डिफॉर्मिटी करेक्शन के साथ, वो चला, और इनको सीवियर हाइपोथायराइडिज्म था, साथ में ओबेसिटी भी थी, टाइप 2 डायबिटीज़ भी था, जो अभी मेटाबॉलिक करेक्शन के सहायता से बहुत अच्छा कंट्रोल है। साथ में इन्होंने बहुत अच्छा लगभग 8 किलो वेट भी अपना लॉस किया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो हमारा होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम है उसमें 3 चीज़ें होती हैं, डिफॉर्मिटी करेक्शन, मेटाबॉलिक करेक्शन और वेट करेक्शन। ये तीनों प्रोग्राम जो करते हैं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो क्या आप ये जो प्रोग्राम हम देते हैं और लोगों को भी रिकमेंड करना चाहेंगी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करना चाहूँगी मैं। काफ़ी आराम है, और सबसे बड़ी बात है कि पेनलेस थेरेपी है जी। और ये आराम से अभी घर जाएंगी, ये हिमाचल जा रही है, ये पूरी तरीके से इस ट्रीटमेंट को उन्होंने सीख लिया है और ये हमारे पास फॉलोअप के लिए आती रहेंगी। तो आप जब नेक्स्ट टाइम आएंगी तो फिर हम आपका एक अच्छा सा और वीडियो विद आपके एक्सरे जो हैं वो चेक करके फिर हम लोग फिर से इन बातों पे चर्चा करेंगे। चलो, आपको भी धन्यवाद बहुत बहुत कि आपने इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया। मैं कोशिश करूँगी कि मैं और अपना वेट भी लॉस करूँ और अच्छे तरीके से पूरा 100% ठीक हो जाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद।